गुड मॉर्निंग माय डियर लर्नर्स। प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। आज हम दशमलव संख्याओं के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो बच्चों समझते हैं दशमलव संख्याएं, डेसिमल नंबर। अगर हम बात करें, संख्याएं कई टाइप की होती हैं, लेकिन आपके सिलेबस में मात्र दो टाइप की संख्याएं, नंबर एक दशमलव संख्याएं, नंबर दो द्विआधारी संख्याएं, जिनको हम बोलते हैं बाइनोमियल नंबर। द्विआधारी संख्याएं और दशमलव संख्याएं। सबसे पहले हम थोड़ा सा दशमलव संख्याओं के बारे में जिक्र करते हैं। दशमलव संख्याएं। बच्चों दशमलव संख्याओं की बात करें तो दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक शांत दशमलव संख्याएं, नंबर दो अशांत दशमलव संख्याएं। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार दोबारा से समझते हैं। दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक शांत दशमलव संख्याएं, नंबर दो अशांत दशमलव संख्याएं। इंग्लिश में इसको डेसिमल नंबर बोलते हैं। डेसिमल नंबर आर टू टाइप्स। नंबर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, नंबर दो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर हम बात करें शांत दशमलव संख्याएं, जैसे 1/2 एक भिन्न है। अगर इस 1/2 भिन्न को हमें दशमलव रूप में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 2 का भाग करेंगे 1 में। क्या बच्चों 2 का भाग 1 में चला जाएगा? नहीं जाएगा। हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे 10 से आगे ना निकल जाए, पीछे बेशक रह जाए। तो 2 पन्ना 10, घटाएंगे 10 में से 10 जाएगा, 0 बचेगा। यानी इसका जो दशमलव रूप होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, 0.5। अच्छा 0.1/2 ये भिन्न वैल्यू है। इसकी जो दशमलव वैल्यू है वो कितनी आ गई बच्चों, 0.5। शांत दशमलव संख्याएं उन दशमलव संख्याओं को कहते हैं कि भाग देने पर एक समय बाद रिमाइंडर यानी शेषफल बच्चों 0 आ जाए। यदि शेषफल 0 आ जाता है तो उनको बोलते हैं शांत दशमलव संख्याएं। और अब समझते हैं अशांत दशमलव संख्याएं। जैसे बच्चों 1/3 है। अगर हम 3 का भाग 1 में दे दें तो बच्चों 3 का भाग 1 में नहीं जाता। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे 10 से आगे ना निकल जाए, पीछे बेशक रह जाए। तो 3 तरफ के 9, यदि 10 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। पॉइंट लगा हुआ है, 1 0 फिर बढ़ा सकते हैं। अब 3 का पहाड़ा फिर हमको ऐसे पढ़ना है कि 10 से आगे ना निकल जाए, पीछे बेशक रह जाए। तो 3 तरफ के 9, फिर से शेषफल 1 बच गया। फिर पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लो, 3 तरफ के 9, फिर 1 बच जाएगा। पॉइंट लगा, एक और 0 बढ़ा लो, 3 तरफ के 9। बच्चों हर बार शेषफल सेम ही बचता चला जाएगा और ये कभी भी खत्म नहीं होगा। यानी 1/3 को यदि हम दशमलव रूप में बदलते हैं तो ये हो जाएगा 0.333333। हमेशा के लिए 3 ये खत्म नहीं होगा। जब ये चीज नहीं खत्म होगी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया अशांत दशमलव। यानी ये कभी शांत नहीं होने वाला है। कहने का तात्पर्य है यदि शेषफल कभी भी 0 नहीं बचता है तो उसी को हम बोलते हैं अशांत दशमलव संख्याएं। बात आपको समझ आई? एक बार रिपीट कर रहा हूं उसी बात को। हमारे सिलेबस में मात्र 2 टाइप की संख्याएं दी गई हैं। नंबर 1 दशमलव संख्याएं, नंबर 2 द्विआधारी संख्याएं, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल नंबर। नंबर 2 बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर जिसका बेस 2 होता है, और दशमलव संख्याएं जिनका बेस 10 होता है। अब मैंने आपको बताया सबसे पहले दशमलव संख्याओं के बारे में। दशमलव संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 शांत दशमलव संख्याएं, नंबर 2 अशांत दशमलव संख्याएं। शांत दशमलव संख्याएं वो संख्याएं कहलाती हैं जो भाग देने पर एक समय बाद शेषफल 0 आ जाए। जो शेषफल 0 दे देती हैं वो संख्याएं शांत दशमलव संख्याएं कहलाती हैं, और भाग देने पर 0 कभी नहीं बचता उनको बोलते हैं अशांत दशमलव संख्याएं।
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और ये वाले होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब बच्चों इसकी बात करते हैं, जैसे अशांत दशमलव संख्याएं, ये भी बच्चों दो प्रकार की होती हैं। अच्छा, एक और चीज समझते हैं, जैसे हमने 1/3 को दशमलव रूप में बदला, तो इसका दशमलव जो फॉर्म है वो आ गई 0.3333। ये बच्चों चलता ही जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। ये बार बार जो रिपीटेशन होता है, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस पे बार लगा देते हैं। यानी 1/3 को हम लिख सकते हैं 0.3 पे बार, यानी जिस चीज का रिपीटेशन होता है उसी पे बार लगा देते हैं। यहाँ रिपीटेशन किसका हो रहा है, 3 का, हर बार 3 3 3 3 आ रहा है, तो हमने इस पे लगा दिया बार। अब बच्चों समझते हैं दशमलव की यानी भिन्न की दशमलव वैल्यू और दशमलव की भिन्न वैल्यू हमेशा समान रहती है। अगर 0.5 को मैं भिन्न की रूप में बदलूं, तो भिन्न में बदलने का तरीका होता है, एक लाइन खींचो, दशमलव के जस्ट सीध में 1 लगाओ, दशमलव को हटा दो, और दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने ही 0 लगा देते हैं। तो बच्चों इसका हो गया 5/10। ऐसा कोई पहाड़ा जिससे ऊपर भी कट जाए नीचे भी कट जाए तो काट देते हैं। हम जानते हैं 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 0.5 की जो भिन्न वैल्यू आ गई वो आ गई 1/2। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि 1/2 की 1/2 जो भिन्न वैल्यू है उसकी दशमलव वैल्यू और दशमलव की भिन्न वैल्यू ऑलवेज बराबर रहती है, हमेशा बराबर रहती है। अगर हम इसकी बात करें तो चलो इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं बता रहा हूं। अगर मैं मान लूं ये x बराबर है 0.3 पे बार, बार का मतलब जस्ट हमने अभी पढ़ा, इसका प्रसार कर दिया जाए, यदि बार को हटा दिया जाए मतलब इसका रिपीटेशन बार बार हो रहा है, यानी ये वर्ड, ये वाला जो अंक है ये आगे तक आता ही जाएगा। तो x बराबर लिख सकते हैं 0.33333, ये हमेशा चलता रहेगा। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, इस इक्वेशन में दोनों साइड में 10 से गुणा करवा दूं, लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई 10 बोथ साइड, या कह सकते हैं दोनों ओर 10 से गुणा करने पर, दोनों ओर 10 से गुणा करने पर। जब हम इसमें 10 से गुणा करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 10x, और इसमें 10 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करने पर दशमलव एक अंक पीछे शिफ्ट हो जाएगा, यानी जितने 0 वाले नंबर से गुणा करते हैं दशमलव उतने अंक पीछे शिफ्ट हो जाता है। जैसे दशमलव 10 का गुणा इसमें करोगे तो जो दशमलव है वो आपका आ जाएगा 3.33333, और ये बच्चों चलता ही जाएगा। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण नंबर 2। अब मैं क्या करूं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दूं, यानी x बराबर मेरा कितना था 0.33333, ये चलता जा रहा था। क्या करें हम, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा रहे हैं, चलो घटा देते हैं डायरेक्ट, माइनस माइनस। बच्चों 10x में से यदि 1x जाएगा तो कितना बचेगा 9x। यहाँ पे देखो 3 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 3। लेकिन एक चीज समझना बच्चों, दशमलव के बाद ये नंबर भी इन्फिनाइट तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, ये वाला भी, तो इसका मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 0। यानी कुल मिला के 3 में से हमने 0 को घटा दिया, हमारे पास कितना बच गया 3। x की वैल्यू यदि हम निकालना चाहें तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/9। ऐसा कोई पहाड़ा जिससे ये कट रहे हो तो काट लेते हैं, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, यानी बच्चों इसकी जो भिन्न वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 1/3। इसका मतलब ये हुआ कि 0.3 पे बार इसकी जो भिन्न वैल्यू है वो कितनी होगी 1/3, और 1/3 का जो दशमलव वैल्यू है वो कितनी होगी इतनी। बात समझ आई? अच्छा, इसको अब हम डायरेक्टली, इतना सब हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, तो डायरेक्ट सॉल्व करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं। जैसे बच्चों हमें ये भिन्न की फॉर्म में बदलना है, जैसे यहां लिखा हुआ है 0.3 पे बार। अगर आपको इसे भिन्न के रूप में बदलना है तो ये देखते हैं कितने अंक पे बार है, ओनली 1 अंक पे बार है। इस दशमलव को हटा देते हैं, जितने अंक पे बार होता है उतने ही बट्टे में 9 लगा देते हैं। अब सीधा काट लो, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, यानी इसकी जो भिन्नात्मक वैल्यू होगी बच्चों वो कितनी हो जाएगी 1/3। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से उसी बात को रिपीट करता हूं। दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, नंबर 1 शांत दशमलव संख्याएं, नंबर 2 अशांत दशमलव संख्याएं। अगर हम बात करें अशांत दशमलव संख्याओं की तो बच्चों ये भी 2 प्रकार की होती हैं।
अशांत दशमलव संख्या कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। नंबर 1 अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती संख्याएं। नंबर 2 अशांत अनावर्ती संख्याएं। बच्चों यहां से समझना, अशांत आवर्ती, इसमें क्या होता है कि किसी वर्ड का, किसी पैटर्न का रिपीटेशन होता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल हम उसी को ले लेते हैं 1/3 को, तो इसको जब हमने दशमलव में चेंज किया तो इसकी जो दशमलव वैल्यू कितनी आई? 0.333, यानी बार बार क्या आ रहा था? 3 का एक आवर्त आ रहा था। पैटर्न किसका आ रहा था? 3 का। तो इसका मतलब ये संख्या अशांत तो है ही, लेकिन बच्चों कैसी है? आवर्ती है, इसका एक रिपीटेशन हो रहा है। अच्छा, अशांत अनावर्ती संख्याएं क्या होती हैं, इसको समझते हैं। जो अशांत अनावर्ती संख्या होती है, जैसे फॉर एन एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने लिख दिया 0.1, 01, 001, 0001, 4 टाइम 01। इसमें बच्चों ऐसे ही ये चलता चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दशमलव ना तो कभी शांत हो रहा है और ना ही इसका कोई आवर्त बन रहा है, ना ही इसमें किसी भी चीज का रिपीटेशन हो रहा है। इस टाइप की संख्याओं को क्या कहते हैं? अशांत अनावर्ती संख्याएं। मेरे प्यारे बच्चों, ये अशांत अनावर्ती संख्याएं होती हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं। यानी अपरिमेय संख्याएं। सबसे पहले जब बात आई अपरिमेय संख्याओं की, तो इससे पहले थोड़ा सा हम परिमेय संख्याओं के बारे में जानते हैं। हमें पता होना चाहिए परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या, मेरे प्यारे बच्चों, परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q की फॉर्म में लिख सकें, जहां p और q दोनों ही पूर्णांक हों। अगर मोस्टली बच्चों से पूछा जाए, डेफिनेशन पूछी जाए कि बच्चों बताओ परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं, तो मोस्टली बच्चे बताते हैं कि परिमेय संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके। लेकिन बच्चों ये आधी अधूरी इंफॉर्मेशन होती है, आधी नॉलेज होती है। अगर इस नॉलेज को हम पूरा अच्छे से देखें तो एक्चुअल में ये डेफिनेशन नहीं होती है, ये तो आधी डेफिनेशन हो गई। इसलिए परिमेय संख्या किन संख्याओं को कहते हैं? यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिख सकें, ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिख सकें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जहां p और q क्या होने चाहिए बच्चों? पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर। जहां p और q दोनों ही पूर्णांक हों, दोनों ही पूर्णांक हों, और q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो बच्चों क्या होता है? परिमेय संख्या। और एन एग्जांपल 1/2, चलो ले लो कोई सा भी, 2/3 ले लिया हमने। 2/3 कैसा नंबर है? परिमेय संख्या है। कैसा है? परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हमने p/q के रूप में बदल दिया। और बच्चों p और q दोनों ही क्या है? पूर्णांक संख्या है। q 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब परिमेय संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिन्हें p/q के रूप में लिख सकें, जहां p और q दोनों ही पूर्णांक हो, q बराबर नहीं हो 0 के। तो इसका मतलब शांत दशमलव संख्याएं जितनी भी होगी वो बच्चों सबकी सब क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं, क्योंकि इसको हम भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे शांत दशमलव संख्याएं क्या परिमेय संख्याएं होती हैं, तो आप कहोगे यस होती हैं। अगर आपसे कोई ये कहे अशांत दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, तो ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि अशांत दशमलव संख्याएं 2 टाइप की होती हैं, अशांत आवर्ती संख्याएं और अशांत अनावर्ती संख्याएं। बच्चों अशांत आवर्ती जो संख्याएं होती हैं उनको तो हम भिन्न के रूप में बदल सकते हैं, लेकिन अशांत अनावर्ती संख्याएं होती हैं इनको हम भिन्न के रूप में नहीं बदल सकते। बात समझ आई आप लोगों को? तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा जानते हैं बाइनरी नंबर के बारे में, जिसको हम बोलते हैं द्विआधारी संख्याएं। क्या बोलते हैं? द्विआधारी संख्याएं। अच्छा, दशमलव संख्याएं जो होती है ना बच्चों, उसका बेस हमेशा 10 होता है। जैसे मान के चलते कहीं लिखा हो 25, तो एक्चुअल में इसका बेस 10 छुपा रहता है, छोटा सा 10। बेस मींस आधा, बेस समझते हो? आधा।
तो ऐसे ही जो नंबर 25 है इसका बेस कितना होगा, 10 होगा। जो भी संख्या है, जितनी भी संख्या है जो हम पढ़ते हैं वो सब कैसी होती है, ज्यादातर संख्याएं कैसी होती है बच्चों, दशमलव संख्याएं। जैसे गिनती के सभी नंबर ले लो आप, नेचुरल नंबर जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफिनाइट फॉर्म तक जाते हैं। प्राकृतिक संख्याएं जितनी भी हैं बच्चों उसका आधार कितना होता है, 10, लेकिन लिखा नहीं जाता, वो छुपा रहता है। क्लियर? नहीं तो आप कहोगे सर 1 के नीचे हमने कभी नहीं देखा 10 लटका हुआ है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसका ये जो बेस 10 ये हमेशा छुपा रहता है। तो बच्चों आपके सिलेबस में सिर्फ 2 टाइप की संख्याएं, नंबर 1 दशमलव संख्याएं, नंबर 2 बाइनरी नंबर जिसको बोलते हैं द्विआधारी संख्याएं। अब थोड़ा सा हम द्विआधारी संख्याओं के बारे में जानते हैं। ये द्विआधारी संख्याएं मात्र 1 और 0 को रीड करती हैं। किसको रीड करती हैं? 1 और 0 को। एक्चुअल में जितने भी कंप्यूटर डिवाइस हैं वो सब के सब द्विआधारी संख्याओं पे वर्क करते हैं। जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जैसे कंप्यूटर हुआ, मोबाइल हुआ, ये सब बच्चों द्विआधारी संख्याओं पे ही वर्क करते हैं। इसलिए अब हम थोड़ा सा जानते हैं द्विआधारी संख्याओं के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बाइनोमियल नंबर। किसी के पास सीरीज करने वाला है? हाँ, एक और चीज बच्चों थोड़ा उसको पढ़ लेते हैं, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या, और आपने क्या सीखा? परिमेय संख्या। बच्चों एक और चीज, द्विआधारी संख्याओं को शुरू करने से पहले थोड़ा रियल नंबर के बारे में जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या बोलते हैं बच्चों? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। वास्तविक संख्या क्या होती है? एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, यानी कोई भी संख्या जिसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकें वो सब क्या कहलाती है बच्चों? वास्तविक संख्या है। एक बार समझने की कोशिश करते हैं, या फिर इसकी डेफिनेशन या इसकी दूसरी डेफिनेशन बना सकते हैं, परिमेय अपरिमेय सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। कोई आपसे पूछे वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो आप कहोगे परिमेय और अपरिमेय सभी प्रकार की संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं। या फिर बच्चों हम बोल सकते हैं एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, या फिर बोल सकते हैं ऐसी संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं। चलो बच्चों एक है ना संख्या रेखा समझते हैं। बच्चों ये क्या है? संख्या रेखा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर लाइन। आवाज मत करो। इसमें जस्ट बीच में मान लेते हैं 0 है। इधर आने वाले नंबर पॉजिटिव होते हैं, +1, +2, +3, +4 डॉट डॉट डॉट। इधर आने वाले नंबर माइनस के होते हैं। तो बच्चों ये सब के सब नंबर, वैसे तो ये नंबर लाइन जो हमने बनाई है ये किसकी है? पूर्णांक संख्याओं की है, क्योंकि हमने जाना है पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। पूर्णांक संख्याएं नेगेटिव यानी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, और जीरो अपने आप में एक पूर्णांक संख्या होती है। तो इसलिए अगर इसकी बात करूं, कहीं ना कहीं अगर मैं ये कहूं बच्चों 0 और 1 के बीचों बीच में कहीं ना कहीं 1/2 आएगा कि नहीं, यानी आधा भी आएगा। अगर हम आधे की बात करें बच्चों तो आधा तो 1/2 तो पूर्णांक नहीं होता है, लेकिन ये परिमेय संख्या होता है। कहीं ना कहीं इसमें बच्चों अगर मैं ये कहूं 0.01 001 00001 4 टाइम 01 ये सब आएगा। कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट भी इस नंबर लाइन पर कहीं ना कहीं होगा, इसकी भी पोजीशन इस नंबर लाइन पर ही होगी। इसीलिए ये जो नंबर लाइन होती है ये किसकी नंबर लाइन हो जाएगी बच्चों? वास्तविक संख्याओं की। तो इसकी एक बेहतरीन अच्छी परिभाषा बनती है, ऐसी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, हमने थोड़ा सा वास्तविक संख्याओं के बारे में जान लिया। अच्छा, जैसे ही हमारे दिमाग में आता है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो हमारे दिमाग में ये भी आता है कि वास्तविक संख्याएं होती हैं तो क्या काल्पनिक संख्याएं भी होती हैं? तो बच्चों काल्पनिक कोई संख्या होती ही नहीं, ये हमारे माइंड की, हमारे दिमाग की एकमात्र कल्पना है, इमेजिनेशन है।
जो जितने भी गण थे कि उन्होंने सोचा जब वास्तविक संख्याएं तो काल्पनिक भी होती हैं क्या, तो बच्चों काल्पनिक संख्याएं कोई संख्या होती ही नहीं, पूरे होल यूनिवर्स में कोई भी संख्या काल्पनिक संख्या नहीं होती। ये तो सिर्फ हमारे दिमाग की कल्पना है, लेकिन बच्चों ये हमारे सिलेबस में थोड़ा सा परे है, इसलिए इसको हम छोड़ते हैं। अब समझते हैं हम बाइनरी नंबर, जिसको बोलते हैं द्विआधारी संख्याएं। द्विआधारी संख्या। बच्चों द्विआधारी संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिनका आधार बेस कितना होता है? 2। सबसे पहले हम समझते हैं किसी नंबर को, यानी किसी संख्या को हम द्विआधारी संख्याओं में कन्वर्ट करना सीखते हैं। सबसे पहले जैसे कोई भी दशमलव नंबर दिया है, दशमलव संख्या का बेस कितना होता है बच्चों? 10। कितना होता है? 10। इसको हम किस में बदलेंगे? द्विआधारी संख्याओं में। जैसे फॉर एन एग्जांपल 23 है बच्चों, अगर हमें ये 23 द्विआधारी संख्याओं के रूप में लिखना है तो द्विआधारी संख्याओं का बच्चों हम जानते हैं बेस कितना होता है? 2। द्वारा से समझते हैं। मैं आपसे कहूं द्विआधारी संख्याएं क्या होती हैं, तो आप कहोगे, इसकी डेफिनेशन बताओगे, ऐसी संख्याएं जिनका आधार कितना हो? 2 हो, क्या कहलाती हैं? द्विआधारी संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एन एग्जांपल हम समझते हैं 23 को हमें द्विआधारी संख्याओं के रूप में बदलना है, तो द्विआधारी संख्याओं का बेस होता है 2, इसलिए बच्चों इस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से भाग करेंगे, और जो भी शेषफल होगा उसको लिखते चले जाएंगे। तो बच्चों पहले मैंने 2 से भाग दिया, इसमें 2 एकम 2, 2 एकम 2, शेषफल कितना बच गया? 1। शेषफल हम आगे की साइड लिखते चले जाएंगे। अब हम 2 का भाग देंगे 11 में, 2 बना 10, शेषफल कितना बच गया बच्चों? 1। अब 2 का भाग देंगे 5 में, 2 दूनी 4, शेषफल कितना बच गया? 1। अब 2 का भाग देंगे 2 में, 2 एकम 2, बच्चों शेषफल कितना बच गया? 0। इसको उल्टा लिखने पर ही हमें क्या मिल जाता है? द्विआधारी संख्या मिल जाती है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 0 1 1 1। और बच्चों आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? द्विआधारी संख्याओं में, तो इसका आधार आपको 2 लिखना पड़ेगा। बोलो बात समझ आई आपको? यानी द्विआधारी संख्याओं को 2 से डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसका आधार 2 होता है। क्लियर? एनी डाउट? एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मान के चलो 35 35, ये भी हमें बच्चों द्विआधारी संख्याओं के रूप में बदलना है। तो 35 को हम किससे भाग करेंगे? 2 से। नहीं, इसका बेस 10 है, इसका मतलब ये कैसा नंबर है? दशमलव संख्या है, लेकिन बदलना किसमें? द्विआधारी संख्याओं में। द्विआधारी संख्याओं में बदलने का बड़ा आसान तरीका होता है, इसको 2 से भाग करते हैं और जो भी शेषफल आता है उसको लिखते चले जाते हैं। 2 से भाग करेंगे 35 को, 17 बार जाएगा, शेषफल कितना बचेगा? 1। 2 से भाग करेंगे 8 बार जाएगा, शेषफल कितना बचेगा? 1। 2 का भाग करेंगे 4 बार जाएगा, शेषफल कितना बचेगा? 0। 2 का भाग करेंगे 4 में, 2 बार जाएगा, शेषफल बच्चों कितना बचेगा? 0। 2 का भाग करेंगे 2 एकम 2, शेषफल कितना बचेगा? 0। इनको उल्टा लिखने पर हमें नंबर मिल जाता है द्विआधारी संख्या। जैसे इसको लिखना 1 0 0 0 1 1, इसका बच्चों बेस क्या हो जाएगा? 2। तो ये नंबर हो गया आपका द्विआधारी संख्या। यानी हमने दशमलव संख्या को द्विआधारी संख्या के रूप में कन्वर्ट करना सीख लिया। बोलो समझ आया? एक क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो क्या? चलो एक क्वेश्चन आप करके दिखाओ, इसके बाद फिर से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। 75, इसका बेस 10 है, आपको ये द्विआधारी संख्याओं में कन्वर्ट करना है। वीडियो चल रहा है, करो, ट्राई करो, फिर उसके बाद मैं बता रहा हूं। अभी हम सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं बच्चों? दशमलव संख्याओं को द्विआधारी संख्याओं के रूप में बदलना। चलो इसको चेक करते हैं, कोई नहीं, चेक करते हैं। जैसे बच्चों 75 है, 75 है, इसको हमें कन्वर्ट करना है द्विआधारी संख्याओं के रूप में। तो चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले 2 का भाग करेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, शेषफल बच गया 1। फिर 2 से भाग करेंगे तो 16 बार जाएगा, शेषफल
0, फिर 2 से भाग करेंगे 8 बार जाएगा, शेषफल 0, फिर 2 से भाग करेंगे 4 बार जाएगा, शेषफल 0, फिर 2 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा, शेषफल 0, फिर 2 से भाग करेंगे 2 एकम 2, शेषफल 0। बच्चों इन नंबर को ऐसे रखने पर हमें द्विआधारी नंबर मिल जाते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 0 0 0 0 0 1। इसका बेस कितना लिखेंगे? 2। द्विआधारी संख्याओं का बेस कितना होता है? 2, इसलिए इसका बेस जरूर 2 लिखते हैं। क्लियर? और यू अंडरस्टैंड? चलो और आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और करवाएंगे आपसे। क्या हुआ? अरे सॉरी एक बार दोबारा करा रहे, ठीक है? हाँ 75। इसको दोबारा से करते हैं थोड़ा। देखो 2 का भाग करेंगे, 2 3 6, 2 7 14, शेषफल 1, फिर 2 से भाग करेंगे 2 एकम 2, 2 8 16, शेषफल 1, फिर 2 से भाग करेंगे 2 9 18, शेषफल 0, फिर 2 से भाग करेंगे 2 चौके 8, शेषफल 1, फिर 2 से भाग करेंगे 2 दूनी 4, शेषफल कितना हो जाएगा? 0, फिर 2 से भाग करेंगे 2 एकम 2, शेषफल कितना हो गया? 0। बच्चों अब इसको लिख देंगे, ये थोड़ा सा इसको लिखेंगे, उल्टा लिखते हैं। 1 0 0 1 0 1 1, और इसका आधार कितना हो जाएगा? 2। समझ आया? वो थोड़ा सा उसमें करेक्शन हो गया था। चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाओगे आप लोग। 125 125 125, इसका आधार है 10। आपको कन्वर्ट करना है द्विआधारी। तो इसको करने का सेम तरीका है। 125, इसको कितने से भाग करेंगे? 2 से भाग करेंगे। 2 का भाग, 2 का पहाड़ा हिस्सा पढ़ना है, 12 से आगे ना निकल जाए। 2 6 12, 2 दूनी 4, शेषफल बच्चों कितना बच गया? 1। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 3 6, 2 एकम 2, शेषफल कितना हो जाएगा? 0। फिर 2 से भाग करेंगे 2 एकम 2, 2 बना 10, शेषफल कितना बच गया? 1। फिर 2 से भाग करेंगे 2 7 14, 2 7 14, शेषफल बच्चों कितना बच जाएगा? 1। फिर 2 से भाग करेंगे 2 3 6, शेषफल कितना हो जाएगा? 1। फिर से 2 से भाग करेंगे 2 एकम 2, शेषफल कितना हो जाएगा बच्चों? 1। इनको उल्टा लिख देते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? 1 1 1 1 1 1 1 1 1, कितनी बार है? 5 बार। 0 1। जैसे ही आपने इसको किस में लिख दिया? द्विआधारी संख्याओं में, तो बच्चों इसका बेस क्या हो जाएगा? 2। अब हम सीखते हैं द्विआधारी संख्याओं को दशमलव संख्याओं में कैसे लिखा जाता है। क्लियर? तो इससे पहले एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर सीखेंगे द्विआधारी संख्याओं को दशमलव संख्याओं के रूप में लिखना। दशमलव संख्याओं का बेस 10 होता है, द्विआधारी संख्याओं का बेस 2 होता है। चलो एक क्वेश्चन और डालते हैं, उसके बाद सीखते हैं। आपको 17 लिखना है बच्चों। 17 को आप किसमें लिखोगे? द्विआधारी। सेम तरीका, 17 में भाग देंगे 2 से। 2 का काटा ऐसा पढ़ो, 17 से आगे ना निकल जाए। 2 8 16, कितना बच गया? 1। फिर 2 चौके 8, शेषफल कितना बच गया? 0। 2 दूनी 4, शेषफल कितना बच गया? 0। 2 1 2, शेषफल कितना बच गया? 0। इनको बच्चों द्विआधारी संख्याओं के रूप में लिख देंगे, यानी 1 0 0 1। इसका बेस कितना हो जाएगा? 2। अच्छा, अब इस संख्या को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे? ये बच्चों कैसी संख्या है? द्विआधारी संख्या। ये वाली संख्या कैसी है? दशमलव संख्या। अब हम सीखेंगे दशमलव संख्या में बदलना, द्विआधारी संख्याओं को दशमलव संख्याओं में बदलना।